नमस्ते। रिवेटिंग के लिए ड्रिलिंग के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए अब इसके बारे में सीखते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: लैप और बट रिवेट जॉइंट के लिए लेआउट स्पेसिंग तैयार करें, ड्राइंग के अनुसार ड्रिल होल्स को मार्क करें, शीट मेटल की क्लैंपिंग और पंचिंग करें, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके होल की ड्रिलिंग करें। पहले आइए जाने कि रिवेट क्या है। एक रिवेट एक स्थायी यांत्रिक फैस्टनर है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक मेटल की शीट्स को जॉइन करने के लिए किया जाता है। अगला आइए देखें कि ड्रिलिंग क्या है। ड्रिलिंग एक मेटल कटिंग करने की प्रक्रिया है जो ठोस सामग्री में होल बनाने के लिए एक घूमने वाले कटिंग करने के उपकरण द्वारा की जाती है। आइए अब रिवेटिंग के लिए आवश्यक टूल्स की सूची बनाएं। वुडन मैलेट, स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, स्ट्राइट स्निप, स्क्राइबर, सी क्लैंप, सेंटर पंच, बॉल पीन हैमर, ड्रिल बिट, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, चक की। आइए अब लैप रिवेटिंग के लिए ड्राइंग के अनुसार शीट मेटल को तैयार करने की प्रक्रिया सीखें। 1.2 mm थिकनेस की गैल्वनाइज्ड आयरन शीट यानी GI शीट का चयन करें। वुडन मैलेट का उपयोग करके ड्रेसिंग प्लेट पर शीट को फ्लैटन करें। स्टील रूल का उपयोग करके 48 mm इंटू 50 mm के आवश्यक साइज को मार्क करें। $48 mm इंटू 50 mm साइज के 2 शीट मेटल के टुकड़े काटें। सुनिश्चित करें कि जॉइन होने वाली शीट मेटल के एजेस को फ्लैट स्मूथ फाइल का उपयोग करके बर्स से मुक्त किया गया है। इसके बाद लैप जॉइंट्स के लिए रिवेट होल्स के लिए लेआउट स्पेसिंग तैयार करने की प्रक्रिया सीखें। जॉइन होने वाली शीट की थिकनेस यानी T के संबंध में रिवेट के डायमीटर D की कैलकुलेट करें। रिवेट का डायमीटर D इक्वल टू 2.5 इंटू T। हम जानते हैं कि शीट की थिकनेस T 1.2 mm है। D इक्वल टू 2.5 इंटू 1.2 mm इक्वल टू 3 mm। रिवेट होल डायमीटर के लिए 0.2 mm की अलायंस दी जा सकती है और 5 रिवेट होल्स ड्रिल करने होते हैं। इसलिए ड्रिल किए जाने वाले होल का टोटल डायमीटर 3.2 mm है। एक स्क्राइबर और ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके फेस A से फेस C पर 6 mm की एक लाइन मार्क की जाती है। फेस B से 6 mm की रिवेट लाइन की कैलकुलेशन निम्नानुसार की जाती है। फेस B से रिवेट लाइन की दूरी इक्वल टू डायमीटर D इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 mm।
एक स्क्राइबर और ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके 6 mm की दो पंक्तियों को क्रमशः फेस ए से फेस बी और फेस डी से मार्क किया जाता है। फेस बी और फेस डी से इनिशियल रिवेट होल की दूरी इक्वल टू डायमीटर डी इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 mm। दो रिवेट्स के बीच की दूरी, जिसे पिच के रूप में जाना जाता है, इसकी कैलकुलेट करने के लिए पिच इक्वल टू 3 इंटू रिवेट डायमीटर डी। हम जानते हैं कि रिवेट डायमीटर इक्वल टू 3 mm, इसलिए पिच इक्वल टू 3 इंटू 3 mm इक्वल टू 9 mm। ड्राइंग के अनुसार 5 रिवेट होल्स ड्रिलिंग करने के लिए शीट की हाइट है 2D प्लस 3D प्लस 3D प्लस 3D प्लस 3D प्लस 2D इक्वल टू 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 6 इक्वल टू 48 mm। शीट के एजेस से ओवरलैप की लाइन तक की दूरी रिवेट के डायमीटर का 4 टाइम्स है, जो 4 इंटू 3 mm इक्वल टू 12 mm है। लैप जॉइंट का लेआउट प्राप्त करने के लिए दूसरी शीट पर पहले इस्तेमाल की गई प्रक्रिया का पालन करें। लैप जॉइंट के लिए तैयार किए गए लेआउट के अनुसार शीट्स पर ड्रिल किए जाने वाले होल्स के लिए ट्राई स्क्वायर और स्क्राइबर का उपयोग करके मार्क करें। आइए अब बट जॉइंट के लिए रिवेटिंग के लिए ड्राइंग के अनुसार शीट मेटल तैयार करने की प्रक्रिया सीखें। वन 1.2 mm थिकनेस की गैल्वनाइज्ड आयरन शीट यानी GI शीट का चयन करें। वुडन मैलेट का उपयोग करके ड्रेसिंग प्लेट पर शीट को फ्लैटन करें। स्टील रूल का उपयोग करके 48 mm इंटू 50 mm के आवश्यक साइज को मार्क करें। (48 mm इंटू 50 mm साइज के 2 शीट मेटल के टुकड़े काटे। स्ट्रैप के लिए स्टील रूल का उपयोग करके 48 mm इंटू 24 mm के आवश्यक साइज को मार्क करें। शीट मेटल को 48 mm इंटू 24 mm के साइज में काटे। सुनिश्चित करें कि जॉइन होने वाली शीट मेटल के एजेस को फ्लैट स्मूथ फाइल का उपयोग करके बर्स से मुक्त किया गया है। आइए हम बट जॉइंट्स के लिए रिवेट होल्स के लिए लेआउट स्पेसिंग तैयार करने की प्रक्रिया सीखें। बट जॉइंट्स के लिए शीट्स पर रिवेट्स के लेआउट स्पेसिंग के लिए कैलकुलेशन लैप जॉइंट्स के समान है, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी। तैयार हुआ लेआउट स्पेसिंग के अनुसार 48 mm इंटू 50 mm की दोनों शीट्स को मार्क करें। मेटल का एक अलग टुकड़ा, जिसे स्ट्रैप कहा जाता है, बट जॉइंट में कंपोनेंट्स के एजेस को एक साथ रखने के लिए उपयोग किया जाता है।
यदि जॉइंट के लिए मेटल की शीट्स के वन साइड स्ट्रैप दिया जाता है तो इसे सिंगल स्ट्रैप कहा जाता है। और यदि जॉइंट के लिए कंपोनेंट्स के एजेस के दोनों साइड्स में स्ट्रैप प्रदान किया जाता है तो इसे डबल स्ट्रैप कहा जाता है। स्ट्रैप की हाइट की कैलकुलेशन निम्नानुसार की जाती है: 2D प्लस 3D प्लस 3D प्लस 3D प्लस 3D प्लस 2D इक्वल टू 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 6 इक्वल टू 48 mm। हाइट गेज का उपयोग करके फेस ए पर 6 mm, 15 mm, 24 mm, 33 mm और 42 mm की दूरी पर पैरेलल लाइंस को मार्क करें। स्ट्रैप की विड्थ की कैलकुलेशन निम्नानुसार की जाती है: 4D प्लस 4D इक्वल टू 8D। हम जानते हैं कि शीट का डायमीटर D इक्वल टू 3 mm, यानी 8 इंटू 3 इक्वल टू 24 mm। हाइट गेज का उपयोग करके फेस C से 6 mm, 12 mm, 18 mm की दूरी पर फेस A पर पैरेलल लाइंस को मार्क करें। ट्राई स्क्वेयर और स्क्राइबर का उपयोग करते हुए बट जॉइंट के लिए तैयार किए गए लेआउट के अनुसार शीट्स पर ड्रिल होल्स को मार्क करें। आइए अब हम शीट मेटल की क्लैंपिंग और सेंटर पंच का उपयोग करके पंचिंग के बारे में जानें। क्लैंप एक फैस्टनिंग डिवाइस है जिसका उपयोग वस्तुओं को एक साथ मजबूती से पकड़ने या सुरक्षित करने के लिए किया जाता है ताकि मूवमेंट या सेपरेशन को रोका जा सके। सी क्लैंप एक प्रकार का क्लैंपिंग डिवाइस है जिसका उपयोग आमतौर पर वुड या मेटल के वर्क पीस को पकड़ने के लिए किया जाता है। सी क्लैंप का उपयोग करके मेटल की शीट को वर्क बेंच पर पकड़े। एक सेंटर पंच और बॉल पीन हैमर का उपयोग करके शीट्स पर मार्क्ड होल सेंटर्स पर पंच करें। आगे आइए हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके होल ड्रिल करने के बारे में जानें। चक की का उपयोग करके पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में 3.2 mm डायमीटर की ट्विस्ट ड्रिल को फिक्स करें। पंच मार्क्स के अनुसार शीट्स पर होल ड्रिल करें। पहले से ही ड्रिल किए गए होल्स पर हाथ से बड़े साइज के ड्रिल को घुमाते हुए होल्स को डिबार करें। पुनरावृत्ति करें। हमने सीखा है लैप और बट रिवेट जॉइंट के लिए लेआउट स्पेसिंग तैयार करना, ड्राइंग के अनुसार ड्रिल होल्स को मार्क करना, शीट मेटल की क्लैंपिंग और पंचिंग करना, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके होल की ड्रिलिंग करना। तो ये था रिवेटिंग करने के लिए ड्रिलिंग के बारे में। आशा है कि आपने सभी अवधारणाओं और अभ्यासों को सीख लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।